अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है जानकारी आध्यात्म की, आपको मिलती है बहुत से उपायों की जानकारी, ज्योतिष उपाय, वास्तु के उपाय और भी बहुत सी जानकारियाँ आप इस चैनल पर ले सकते हैं, इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो समाप्त नहीं हो सकती, बस रूपांतरित हो सकती है। ये ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो ये कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार की होती है जिस शरीर से वो निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को भी बहुत से अजीब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। ये आत्मा के लिए भी दुखदायी और कष्टकारी होते हैं। आज इस वीडियो में यही अवस्था हम देखेंगे कि जब मृत्यु होती है तो उसके 1 घंटा तक इंसान को किस कष्ट से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली अवस्था है अचेत अवस्था। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे किसी कठिन परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में ही ये अचेत अवस्था फिर से सचेत हो जाती है और वो आत्मा उठकर खड़ी हो जाती है। दूसरा है समान व्यवहार। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है उसे कुछ समय के लिए पता ही नहीं होता कि वो शरीर से अलग है। वो उसी प्रकार का व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। ये अवस्था बहुत ही बेचैनी भरी होती है। ऐसे में जब उसे पता ही नहीं होता कि वो शरीर से निकल चुकी है तो उसका व्यवहार बहुत ही आम होता है। तीसरी अवस्था है बेचैनी और छटपटाहट। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस कुछ ही दूर तक गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। इसलिए उसकी आत्मा की आवाज को कोई नहीं सुन सकता। वो अपने मोह के आवरण को इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाती, इसलिए अपने संबंधियों से बात करना चाहती है। अगली अवस्था है प्रवेश की अवस्था, प्रवेश का प्रयास। आत्मा शरीर से निकलकर भी कोशिश करती है कि वो फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा ये स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त आ गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वो मृत्यु लोक विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। चौथी अवस्था है संचार। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता रहता है। अगली अवस्था है दुख की अवस्था। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद को दुख से व्याकुल करके रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वो लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर वो चल पड़ते हैं। अब आती है 7वीं अवस्था, जो है कर्म पर आधारित, जिसे हम कहते हैं नया जन्म। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है, ना चंद्रमा की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती हैं। तो ये वो 7 अवस्थाएं हैं जिससे गुजरकर आत्मा को अपने अगले जन्म में प्रवेश करना होता है। ये अवस्थाएं जब आती हैं तो इंसान अपने पिछले कर्मों में जो भी उसने किया है वो उसे याद करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि एक अच्छे जीवन में प्रवेश किया जा सके। हमारा अगला जन्म हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। तो अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो हम अपने अगले जन्मों को सुधार सकते हैं और अपने अगले जन्मों में किसी ऐसी जन्म में प्रवेश कर सकते हैं जो एक पुण्य आत्मा हो, जो एक पुण्य जन्म हो, जो लोगों के काम आए और हम जीवन की एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर पाएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।